प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर इस मनु क्लास में। जो भी विद्यार्थी सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए आज की इस क्लास में मैं आपको राजस्थान जीके के टॉप 35 प्रश्न करवा रहा हूँ। कितने प्रश्न करवा रहा हूँ? टॉप 35 प्रश्न करवा रहा हूँ जो आपके सीईटी परीक्षा के अंदर हुबहू चिपने वाले। दोस्तों, अगर आप भी सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो, चाहते हो सीईटी का एग्जाम पहले बार में क्वालिफाई करना, तो आज की इस क्लास को कंप्लीट देख लीजिएगा। मैं जो आपको प्रश्न करवा रहा हूँ यह प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर है हुबहू चिपने वाले। दोस्तों, तो चलेगा। पहला प्रश्न आप सभी से पूछा गया। पहला प्रश्न पूछा, घग्गर नदी को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? पहला ही प्रश्न को मैं स्टार लगा रहा हूँ। बताओ, घग्गर नदी को राजस्थान में किस नाम से जानते हैं? सरस्वती नदी, लूणी नदी, बनास नदी या आपके साबरमती नदी? जल्दी से बताओ। वेरी गुड, आप सबका कमेंट आ रहा है कि घग्गर नदी को राजस्थान में सरस्वती नदी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर अगर आप ऑप्शन ए बता रहे ना, ऑप्शन ए बता रहे हो तो आपका सही हो गया। अगला प्रश्न देख लो, काली सिंध नदी किसकी सहायक नदी है? काली सिंध नदी किसकी सहायक नदी है दोस्तों? चंबल नदी, बनास नदी, माही नदी या आपके लूणी नदी? सबसे पहले आप इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, उसके बाद आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं आपको सीईटी की तैयारी करवाऊं तो उसका नोटिफिकेशन है आपके मोबाइल में आ जाए। चलो, यहाँ पर आपका कमेंट आ रहा है चंबल। क्या बता रहे हो? चंबल यहाँ पर बता रहे हो। इसी चंबल को राजस्थान में कामधेनु कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी चंबल को राजस्थान में कामधेनु के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। बनास नदी का उद्गम स्थान होता है, यानी कि बनास जो नदी है इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है? कुंभलगढ़ है, माउंट आबू, जयपुर है या आपके उदयपुर है? अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो, चाहते हो पहले बार में एग्जाम को क्वालिफाई करना, कंप्लीट पूरी क्लास देखेगा, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। वेरी गुड, सभी साथियों के यहाँ पर मैं कमेंट देख पा रहा हूँ। कमेंट प्रत्येक विद्यार्थी का आ रहे हैं। यहाँ पर कुंभलगढ़ बता रहे हो। कुंभलगढ़ में भी खमनौर की पहाड़ियों से हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? खमनौर की पहाड़ियों से आपके बनास नदी का उद्गम हो रहा है। चलो, आपका ऑप्शन ए से हो गया। अगला प्रश्न आपके सामने, माही नदी राजस्थान के किस जिले में प्रवेश करती है? माही नदी राजस्थान के किस जिले में प्रवेश करती है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर है, उदयपुर है या आपके चित्तौड़गढ़ है? जल्दी से बताओ। वेरी गुड, आप सभी के यहाँ पर कमेंट आ रहे। कमेंट आप सभी साथियों में देख पा रहा हूँ। माही नदी राजस्थान के किस जिले से प्रवेश करती है? वेरी गुड, यहाँ पर बांसवाड़ा बता रहे हो। क्या बता रहे हो? बांसवाड़ा बता रहे हो, जिसे राजस्थान में 100 द्वीपों के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? 100 द्वीपों का शहर के नाम से जानते हैं दोस्तों, बांसवाड़ा को। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, कातली नदी का उद्गम स्थान बताओ। कातली नदी का उद्गम स्थान आपको बताना है। खंडेला की पहाड़ियां, बैराज की पहाड़ियां, अरावली की पहाड़ियां या विंध्याचल पर्वत है? चलो बताओ। कातली नदी का उद्गम स्थान आपको बता देना है। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है और आप सभी के यहाँ पर कमेंट में देख रहा हो। वेरी गुड, क्या बता दिया? यहाँ पर बता रहे हो खंडेला की पहाड़ियां। क्या बता रहे हो? खंडेला की पहाड़ियां बता रहे हो। आपका ऑप्शन ए से हो गया। अगला प्रश्न देख लो, बनास नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? बनास नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? बेड़च नदी, जवाई नदी, सुगड़ी नदी या आपकी लीलड़ी नदी? चलो बताओ, बनास नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? आप सभी यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड, यहाँ पर बता रहे हो बेड़च नदी। क्या बता रहे हो? यहाँ पर आप बेड़च बता रहे हो, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही हो गया। अगला प्रश्न देख लो, लूणी नदी किस सागर में मिलती है? लूणी नदी किस सागर में मिलती है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर है, हिंद महासागर है या प्रशांत महासागर है?
चलो बताओ, लूनी नदी किस सागर में आकर मिलती है दोस्तों? आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड, आप सबका यहाँ पर कमेंट आ चुका है। अरब सागर बता रहे हो, क्या बता रहे हो? अरब सागर यहाँ पर बता रहे हो। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस नदी के किनारे पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस नदी के किनारे पर स्थित है? बनास, बेड़च, चंबल या आपकी लूनी नदी? जल्दी जल्दी से बताओ, चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस नदी के किनारे पर है दोस्तों? आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड, बेड़च नदी बता रहे हो, क्या बता रहे हो? बेड़च नदी यहाँ पर बता रहे हो। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर बेड़च नदी बता रहे हैं, आपका भी ऑप्शन जो आ रहा है ना, सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा उदय सिंह? जल्दी जल्दी से बताओ, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा कि गुरुदेव कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। आपका बी ऑप्शन सभी का सही है। अगला प्रश्न देख लो, रणथंभौर दुर्ग किस जिले में स्थित है? रणथंभौर दुर्ग किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर या आपके भरतपुर? जल्दी जल्दी से बताओ, रणथंभौर दुर्ग किस जिले में स्थित है दोस्तों? आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड, आप सबका यहाँ पर आंसर आ रहा है। आंसर में प्रत्येक साथी को देख रहा हो और सवाई माधोपुर बता रहे हो, क्या बता रहे हो? सवाई माधोपुर बता रहे हो। ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, मेहरानगढ़ दुर्ग किस शहर में स्थित है? मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है ना, ये आपके किस जिले में स्थित है? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर या आपके उदयपुर? अगर आप सीईटी का एग्जाम पहले बार में क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपको मैं बताऊं, आज की इस क्लास में 35 प्रश्न करवा रहा हूं। आप 35 में से 35 प्रश्न देखिएगा, एंड में आप कमेंट जरूर से कीजिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, चलो, मेहरानगढ़ का दुर्ग, मेहरानगढ़ का दुर्ग आपके जोधपुर के अंतर्गत है। कहाँ पर है? ये आपके जोधपुर के अंतर्गत है दोस्तों। यानी कि जो भी विद्यार्थी ऑप्शन है बता रहे सही है। अगला प्रश्न देख लो, घाघरोन दुर्ग किस नदी के संगम पर स्थित है? घाघरोन का दुर्ग किस नदी के संगम पर है? काली सिंध और राहो, बनास और बेड़च, चंबल और बनास, लूनी और जवाई? जल्दी जल्दी से बताओ, आप सभी यहाँ पर कमेंट करो। वेरी गुड, आपका ऑप्शन ए सबका आ रहा है, क्या आ रहा है? ऑप्शन ए सभी का आ रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा, जूनागढ़ दुर्ग किस शहर में स्थित है? जूनागढ़ का दुर्ग किस शहर में, यानी जूनागढ़ का जो दुर्ग है ये आपके किस जिले में है? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर या आपके उदयपुर? फटाफट से कमेंट कीजिएगा, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। जूनागढ़ का दुर्ग, जूनागढ़ का दुर्ग आपके बीकानेर में। इस जूनागढ़ दुर्ग की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसे रात्रि घाटी का दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? रात्रि घाटी का दुर्ग कहते हैं। इसे जूनागढ़ दुर्ग को आपके जमीन का जेवर कहते हैं। क्या कहते हैं? जमीन का जेवर कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, आमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? आमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? जल्दी जल्दी से बताओ, आमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पर मानसिंह बता रहे हो, क्या बता रहे हो? मानसिंह जो यहाँ पर बता रहे, आपका ऑप्शन जा रहा है ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, नाहरगढ़ दुर्ग किस शहर के पास स्थित है? नाहरगढ़ का जो दुर्ग है ना, ये आपके किस जिले में? दोस्तों फटाफट से कमेंट कीजिएगा, बताओ भाई। जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है या आपके बीकानेर है? फटाफट से कमेंट करो। नाहरगढ़ का दुर्ग, नाहरगढ़ का दुर्ग ये आपके जयपुर जिले में। नाहरगढ़ के दुर्ग में एक समान 9 महल है। कितने? एक समान है 9 महल आपके नाहरगढ़ के दुर्ग में बने हुए दोस्तों। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लो,
उदयपुर है, उदयपुर का सिटी पैलेस किस झील के किनारे पर स्थित है? उदयपुर का सिटी पैलेस किस झील के किनारे पर स्थित है? पिछोला झील है, फतेह सागर झील है, जयसमंद झील है या उदय सागर झील है? जल्दी से बताओ। उदयपुर का सिटी पैलेस किस झील के किनारे पर है दोस्तों? आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप सबका आंसर आ रहा है और यहाँ पर पिछोला झील बता रहे हो। क्या बता रहे हो? पिछोला झील यहाँ पर बता रहे हो। आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न रहेगा राजस्थान के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से कौन सा जानवर पाया जाता है? राजस्थान में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से कौन सा जानवर पाया जाता है? शेर है, चीता, बाघ है या कि तेंदुआ? जल्दी जल्दी से बताओ। राजस्थान के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से कौन सा जानवर पाया जाता है? कि गुरुदेव है, बाघ पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? बाघ पाया जाता है। जो भी विद्यार्थी बाघ बता रहे हैं, ऑप्शन जो से बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थानी महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक गहना कौन सा है? राजस्थानी महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक गहना बताना है। टीका, भूला, बाजूबंद या आपके सभी? तो यहाँ पर आप सभी के कमेंट आ रहे हैं, आंसर यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है कि गुरुदेव है ये सारे के सारे अपने राजस्थानी महिलाओं के द्वारा पहने जाते हैं। तो आप डी ऑप्शन को लॉक दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 8 बंदी और 9 बंदी क्या है? 8 बंदी और 9 बंदी क्या है? चूड़ी, हार, पाजेब या के कड़े? प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा। क्लास संस्कृति का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बताओ 8 बंदी और 9 बंदी क्या है? तो यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है चूड़ी बता रहे हो। क्या बता रहे हो? चूड़ी। यहाँ पर आप सबका कमेंट आ रहा है, तो चूड़ी को मैंने लॉक कर दिया। ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान की महिलाएं कानों में कौन सा गहना पहनती है? राजस्थानी महिलाएं कानों में कौन सा गहना पहनती है दोस्तों? झुमका, कुंडल, टोपस या आपके सभी? अरे लाडलो, प्रश्न को सही स्टार लगा रहा हूं मैं। राजस्थान की जो महिला है ना, ये कुंडल भी पहनती है, झुमका भी पहनती है, टोपस भी पहनती है, सारे सारे कानों के आभूषण है। तो यहाँ पर आप सभी को लॉक कर दो, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मरुस्थलीय क्षेत्र कहलाता है? राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मरुस्थलीय क्षेत्र कहलाता है? पश्चिम राजस्थान है, पूर्वी राजस्थान है, दक्षिणी राजस्थान है, उत्तरी राजस्थान है? बताओ राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मरुस्थलीय क्षेत्र कहलाता है? आप सबके यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं। तो हमारा राजस्थान का जो पश्चिम भाग है ना, ये आपका मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आपका ऑप्शन ऐसे हो गया। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? राजस्थान में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे, कुशाल सिंह, लक्ष्मीबाई या मंगल पांडे? जल्दी से बताओ। वेरी गुड, आप सबके आंसर आ रहे और आंसर सभी साथियों में देख लो। यहाँ पर जो आपका आंसर आ रहा, कुशाल सिंह बता रहे हो। क्या बता रहे हो? कुशाल सिंह यहाँ पर बता रहे हो। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है दोस्तों? भरतनाट्यम है, कथक है, घूमर है या आपके कुचिपुड़ी? बताओ भाई। अभी तक भी क्लास में लाइक की संख्या कम है, लाडलो जल्दी से लाइक करो। लोक नृत्य तो हमारे राजस्थान का जो प्रसिद्ध है ना, ये आपका घूमर है। कौन सा है? घूमर है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो गया। अगला प्रश्न देख लो, चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है दोस्तों? फटाफट से बता दो, जल्दी से बताओ। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या आपके नर्मदा? जल्दी जल्दी से बताओ। चंबल किसके सहायक नदी है? हाँ, यहाँ पर कमेंट आ रहा है कि यमुना नदी की सहायक नदी है चंबल। किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक नदी है, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही हो गया। अगला प्रश्न देख लो, बनास नदी
किस नदी की सहायक नदी है? बनास नदी किस नदी की सहायक नदी है दोस्तों? चंबल है, लूनी, माही या आपके काली सिंध है? चलो फटाफट से आप सभी यहाँ पर कमेंट करो। जैसे जैसे आपका कमेंट आएगा आगे बढ़ते हुए चलेंगे। वेरी गुड। बनास नदी की बात हो रही है। बनास जो है ना, ये आपने चंबल की सहायक नदी, किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी। इसी चंबल को राजस्थान में कामधेनु कहते हैं। क्या कहते हैं? कामधेनु के नाम से जानते हैं। आपका ऑप्शन ऐसे हो गया। अगला प्रश्न देख लो। कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई कितनी है? हाँ देखो, प्रश्न को समझो। कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई के अनुसार है विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है, इसकी दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है। अब ये हमारी जो 36 किलोमीटर दीवार की जो लंबाई है ना, ये पूरे विश्व में कौन सा स्थान रखती है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो हमारा जो कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है, इसके जो दीवार की जो लंबाई है, ये अपने विश्व में दूसरा स्थान रखती है। कौन सा स्थान रखती है? दूसरा स्थान रखती है। दूसरा आपके ऑप्शन बी में दे रखा है, तो आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। रणथंभौर किला किस वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया था? रणथंभौर का किला किस वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया था? बताओ। गुर्जर, प्रतिहार है, चौहान है, कछवाहा या आपके मेवाड़ है? जल्दी जल्दी से बताओ। वेरी गुड। यहाँ पर आप चौहान बता रहे हो। क्या बता रहे हो? यहाँ पर आप चौहान बता रहे हो। जो अभी विद्यार्थी यहाँ पर चौहान बता रहे ना, ऑप्शन बी बताने वाले का सही है। चलेगा। अगला प्रश्न देख लो। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में दोस्तों? भरतपुर है, सवाई माधोपुर है, अलवर है या आपके बूंदी? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों में बताना चाहता हूँ, अगर आप सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी करें, आप भी चाहते हो गुरुजी मुझे कैसे होकर के सीईटी में सिलेक्शन लेना है, तो आप सभी साथियों के लिए मैंने सीईटी के नोट्स बनाकर तैयार कर दिए, यानी 5000 प्रश्नों का एक ई बुक बना दिया। अगर आप दोस्तों इस ई बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो, आपके सिलेक्शन की मेरी 100% गारंटी रही। गुरुजी ई बुक कहाँ मिलेगा? इस ई बुक का आपको नाम मात्र का प्राइस आपको लगेगा कितना? सिर्फ और सिर्फ है 99 रुपए का इसका प्राइस है। कितना है? सिर्फ और सिर्फ इसका प्राइस है 99 रुपए का। मिलेगी कहाँ पर है? तो आप सभी विद्यार्थी नंबर नोट कर लीजिएगा। 6367256234। इस नंबर पे आपको क्या करना? 99 रुपए का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर अंदर है 5000 प्रश्नों का ई बुक में आपको भेज दूंगा, और इसे आप आराम से पढ़ भी सकते हो भाई। ठीक है। हाँ चलो, अब यहाँ पर जो राष्ट्रीय उद्यान है केवलादेव आपके भरतपुर में, ऑप्शन ए से हो गया। अगला प्रश्न देख लो। पुष्कर झील किस जिले में स्थित है? पुष्कर झील है किस जिले में है दोस्तों? जल्दी से बताओ। बताएगा। जयपुर है, अजमेर है, जोधपुर है या के बीकानेर है? जल्दी जल्दी से बताओ। पुष्कर झील किस जिले में स्थित है? कि पुष्कर अजमेर में। इसी पुष्कर झील में आपका ब्रह्मा जी का मंदिर है। किसका मंदिर है? ब्रह्मा जी का मंदिर है। अगला प्रश्न देख लो। चूड़ा और बाजूबंद राजस्थान की किस जनजाति में प्रसिद्ध है? चूड़ा और बाजूबंद राजस्थान की किस जनजाति में प्रसिद्ध है? चलो फटाफट से बताओ। क्या बता रहे हो? सबके यहाँ पर आंसर आ रहे, और यहाँ पर बता रहे हो बी ऑप्शन। क्या बता रहे हो? मीणा। ये मीणा जनजाति में काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थानी दुल्हन सिर पर कौन सा आभूषण पहनती है? बताओ भाई। राजस्थानी दुल्हन सिर पर कौन सा आभूषण पहनती है? टीका, बोरला, चूड़ा या आपके नथ? जल्दी जल्दी से बताओ। वेरी गुड। सबका आंसर आ रहा है कि बोरला आभूषण महिलाओं के द्वारा सिर पर धारण किया जाता है। कहाँ पर धारण किया जाता है? सिर पर धारण किया जाता है। यहाँ पर आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान का सबसे शुष्क क्षेत्र आपको बताना है। पूर्वी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान है, दक्षिणी राजस्थान है या उत्तरी राजस्थान? शुष्क क्षेत्र आपको बताना है। चलो बताओ। यहाँ पर बता रहे हो पश्चिम राजस्थान। आपका भी ऑप्शन से हो गया। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है?
बताओ जल्दी से। गुरु शिखर है, सीता माता शिखर है, मेहता शिखर है या तारागढ़ का शिखर है? तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, यह रहेगा आपका गुरु शिखर। क्या हो जाएगा? गुरु शिखर है। और ये गुरु शिखर जो है ना, इसकी ऊंचाई 1722 मीटर। कितनी है? 1722 मीटर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। आना सागर झील की जिले में स्थित है? आना सागर झील की जिले में स्थित है बाड़मेर है, गंगानगर है, अजमेर है या आपके बीकानेर है? आना सागर झील आपके अजमेर में, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न देखने से पहले आप सभी को बताऊं, अब मैं आपकी अगली जो क्लास करवाऊंगा ना, ये आपके भगवती ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पे करवाऊंगा। यानी कि मोबाइल की स्क्रीन में आपको चैनल का नाम दिखाई दे रहा होगा, भगवती ऑनलाइन क्लासेज के नाम से। तो जल्दी से आप सभी विद्यार्थी यूट्यूब में सर्च करो भगवती ऑनलाइन क्लासेज है और फटाफट से भगवती क्लासेज में आ जाओ। ठीक है, फिर मिलेंगे हम दोस्तों अगली वाली क्लास में भगवती क्लासेज में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।